जय नीम करोली बाबा जी महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो नीम करोली हनुमान मंदिर के शीर्षक से स्टार्ट होने जा रहा है। महाराज पबानिया छोड़ने के बाद संभवतः फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली ग्राम पहुंचे थे। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, यहाँ ग्रामवासियों ने उनके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी, जिसमें वे तपश्चर्या करने लगे। जब कालांतर में यह गुफा नष्ट हो गई, तो गांव वालों ने बाबा की इच्छानुसार गोवर्धन ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि में, जहां गधे बंधे रहते थे और सुअर विचरण किया करते थे, दूसरी गुफा का निर्माण किया। इस पिछड़े भूभाग में कोई मंदिर नहीं था। बाबा ने अपनी इस गुफा की ऊपरी भूमि पर एक हनुमान मंदिर बनवाया। आपने इसके निर्माण के लिए उस गांव के एक धनाढ्य दुकानदार से कहा था। इस छोटे मंदिर के बनाने की उस समय कुल लागत 50 रुपए थी। इस व्यक्ति ने बाबा की बात मान ली थी और कुछ ईंटें वहां डलवाकर काम बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसकी दुकान में आग लग गई और उस आग को बुझा सकने का वहां कोई साधन भी ना था। वह घबराया हुआ बाबा की शरण में आया और उनसे प्रार्थना करने लगा। बाबा बोले, तूने हनुमान जी का मंदिर बनाने का वायदा किया था और उसे पूरा किया नहीं। अब कोई क्या कर सकता है? जा, उनसे क्षमा मांग और मंदिर बनवा दे। यह दुकानदार इधर हनुमान जी से क्षमा मांग रहा था, उधर उसकी दुकान में आग स्वतः बुझ गई। कहा जाता है कि केवल थोड़ी मिर्चा जल पाई और शेष दुकान को कोई क्षति नहीं पहुंची। इस घटना से प्रभावित होकर इस व्यक्ति ने यथाशीघ्र यह मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा महाराज ने करवाई। श्री हनुमान जी के विग्रह के बाईं ओर पास में अपने शिवलिंग की भी स्थापना करवाई और सामने पीपल, नीम और बटवृक्ष के नीचे एक हवन कुंड का भी निर्माण करवाया। इस हवन कुंड के सामने लगभग 10 गज दूर एक बड़ा कुआं भी बनवाया। इस कार्य के लिए बाबा ने श्री राम सेवक गुप्ता के पिता से कहा था। वे अब नहीं रहे, पर उनके पुत्र पौत्र आदि उसी गांव में थे। कहते हैं कि गुप्ता जी के कोई संतान नहीं थी। वे मन ही मन इस कारण दुखी थे। यद्यपि उन्होंने इस संबंध में बाबा से कुछ कहा नहीं, पर वे स्वतः बोले, कुआं बनवा दे, तेरे संतान हो जाएगी। गुप्ता जी ने यह कार्य सहर्ष किया और कुछ काल पश्चात उन्हें राम सेवक जी के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। आरंभ में कहते हैं कि इस कुएं का जल खारा था। बाबा ने इसमें 10 बोरे चीनी डलवा दी, जिससे 50 वर्ष बाद आज भी इसका जल मधुर बना है। मार्च 1934 में इस मंदिर की प्रतिष्ठा में महाराज ने 1 महीने के एक बृहत यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में निरंतर 30 दिन तक घी की आहुति पड़ती रही। सैकड़ों मन घी काम में आया। लगभग 3000 आदमियों का भंडारा हुआ। तभी से यहाँ इस महीने में मेला लगने की परिपाटी चल पड़ी। दूर दूर से इस मेले में दुकानें आईं और जिला अधिकारी को इसका प्रबंध करना पड़ा। अनेक साधुओं ने इस भंडारे में प्रसाद पाया। कहते हैं कि यहाँ एक साधु ने अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया। बाबा ने उसे बुलाकर बहुत फटकारा। वह श्राप देता हुआ चला गया कि तेरे मेले में विघ्न पड़ा करे, पर बाबा के प्रताप से कुछ क्षति नहीं होने पाई। गांववासी कहते हैं कि इस श्राप के कारण प्रतिवर्ष इस अवसर पर यहाँ आंधी आती है और ओले भी पड़ जाते हैं। कालांतर में महाराज की महासमाधि के बाद श्री मां ने बाबा के इस साधना स्थल की खोज की और इसे सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। सन 1981 में गोवर्धन का शरीर शांत हो गया। उनकी पत्नी ने यह समंतर भूमि प्रतिष्ठान ट्रस्ट के नाम कर दी। इस प्रतिष्ठान ने कुछ निर्माण कार्य किए और
इसे सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया। 15 फरवरी 1984 के दिन यहाँ बाबा और दुर्गा माँ के विग्रहों की स्थापना बड़े समारोह के साथ की गई, जिससे यहाँ का वातावरण पुनः उल्लासपूर्ण हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे बाबा वहाँ फिर प्रकट हो गए हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।